हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष। ये यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड आई होप जैसे आप और मोटो ब्लॉगर्स को कमेंट करते हैं उनकी वीडियोस पे, लाइक करते हैं उनको, प्यार देते हैं। आई होप मैं भी वो सेम आपका लव अपनी इस वीडियो के थ्रू गेन कर सकूं। मैं भी आई एम जस्ट अ बिगनर, सो आई नो मैं भी अभी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में लैग करूँगा। मुझे नहीं पता किस टॉपिक पे क्या रिएक्शन देना होता है मोटो ब्लॉगिंग में। सो धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीखूंगा। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लगे, जैसे ऑडियो ठीक नहीं है या वीडियो ठीक नहीं है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स बैक टू द टॉपिक। आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है राइटिंग का। मैंने अभी रिसेंटली इस ग्रुप को ज्वाइन किया है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एंड वैसे आप देख सकते हैं कि कितना फॉग है। मॉर्निंग में हम अराउंड 5 बजे अपने घर से निकल गए थे एंड इतना पता नहीं था कि इतना फॉग होगा, बट स्टिल आसपास का भी कुछ नहीं दिख रहा है। वो भाई है, अंकित है उसका नाम, उसने अपनी बाइक की फॉग लाइट ऑन कर रखी है जिसकी वजह से हम आसपास का आगे पीछे का देख पा रहे हैं। अगर वो फॉग लाइट नहीं होगी तो डेफिनेटली हम किसी ना किसी में हिट कर जाते। सो ठीक है, अभी जैसा भी है, बाकी मिलता हूँ आपको कैफ़े पे जाके जहाँ हमारा और भी लोग वेट कर रहे हैं। एंड ये है हमारा इंजन एंड रोस्टर्स क्लब, जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे आगे हैं वो हमारे ग्रुप के हेड हैं। एंड काफ़ी सारी डिफरेंट बाइकें हैं। बहुत सारे लोग आने वाले थे लेकिन वो किसी रीजंस की वजह से आई गेस नहीं आ पाए। सो एनीवे आप देख सकते हैं जैसे रॉयल इनफील्ड है, मेरी RR 310 है, ये KTM 390 है एंड और भी सारी काफ़ी बाइक है। ये पल्सर NS 250 है आई गेस, एंड ये रॉयल इनफील्ड। एंड तो बेसिकली हमारी यहाँ से राइड स्टार्ट होती है, जो कि हमारी जो आज मेरी जो बेसिकली फर्स्ट राइड है इन ग्रुप के साथ वो है मंगलबानी टू पानीकोट। एंड यहाँ से हम लोग प्रॉपरली अपनी धीर राइड के लिए निकल जाते हैं एज यू कैन सी, जिसमें सारे के सारे लोग एक प्रॉपर लेन में चलते हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। एंड ये जो साइड में अभी जो मेरे राइट हैंड पे गए हैं ये है मार्शल, जो कि हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। एंड इसका बेसिकली सिंपल होता है टर्न राइट। ये काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जो हम लोग को सिखाए जाते हैं। जैसे इस भाई ने अभी जो जेस्चर किया है, विच मीन्स इसका मतलब होता है आगे स्पीड ब्रेकर है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लीजिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जेस्चर्स होते हैं जो कि भैया ने हमें बताए थे स्टार्टिंग में ब्रीफिंग देते टाइम, जो कि मैं बेसिकली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। बट आने वाले मैं अपने व्लॉग्स में उस ब्रीफिंग का एक छोटा सा क्लिप मैं डेफिनेटली डालूंगा ताकि जितने भी ये राइडर्स लोग देख रहे हैं या जो लोग और भी अदर देन राइडर्स देख रहे हैं उनको लोगों को बेसिकली नॉलेज हो जाए कि क्या क्या साइंस होते हैं। एंड एज यू कैन सी कि कितना फॉग है। ये बेसिकली एक टोल है, आगे टोल भी नहीं दिख रहा है, इतना फॉग है। सो या टोल बहुत ज़्यादा फॉग थी एंड टोल पे और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, क्योंकि राइडर्स उसी सेम मंगलबानी टू पानीकोट और भी मतलब लोगों ने हम लोग को ज्वाइन किया था जो कि नहीं दिख रहे हैं। सो खैर उन लोगों को पीछे करते हुए हम लोग अपना चलते हैं एंड अपने यहाँ प्रॉपर राइडिंग का मज़ा लेते हैं। एंड बस मैं क्या बताऊँ, लिटरली इतनी ठंड थी सुबह सुबह कि हाथ में भी जो मैंने ग्लव्स डाले, ग्लव्स के अंदर भी मैंने एक अलग अदर देन एक ग्लव्स का ही वो भी एक पार्ट होता है रबड़ वाले, वो भी डाले हुए हैं। स्टिल इतनी ठंड लग रही थी हाथों में, ऊपर तो राइडिंग जैकेट्स थी। सो बहुत ज़्यादा ठंड थी मॉर्निंग में। एंड लिटरली एक टाइम पे आने के बाद मेरी बाइक में से इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई थी कि जिसका टेम्परेचर अराउंड 104 या 105 पहुंच गया था, जिसकी वजह से मेरी बाइक के जो फैंस थे वो सारे के सारे हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड एक टाइम पे उस हीट की वजह से मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था कि हाँ, एक टाइम पे आने के बाद मेरे को लिटरली गर्मी नहीं लग रही। एंड ये लिटरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, एज ये मेरी फर्स्ट राइड थी। सो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। एंड क्योंकि प्रॉपर हम लेन में प्रॉपर मार्शल की गाइडलाइंस में कि हमें इधर नहीं जाना है, एक प्रॉपर लेन मेंटेन करनी है, इधर उधर कोई नहीं जाएगा। ये जो साइड में मेरे जा रहा है ये भी भाई एक मार्शल है, आप ऐसे मत कमेंट करना कि ये एक साइड में से कैसे जा रहा है। सब के सब लेन में चलते हैं लेकिन मार्शल आगे पीछे रहते हैं ऑलवेज हमें वो गाइड करने के लिए। एंड यहाँ पर हम एक बीच रास्ते में से होते हुए, एक जंगल का बेसिकली रास्ता था, जो कि हम रास्ते से होते हुए एक वे में मंगलबानी आई गेस हम पहुंच गए थे, जो कि हमें आई गेस मालवीय नगर से मंगलबानी पहुंचने में आई गेस 2 घंटे का टाइम लगा था। एंड जो कि काफ़ी थका हुआ था क्योंकि हम बीच रास्ते में से गए थे जंगल के होते हुए, जिसमें गड्ढे वड्ढे भी सब कुछ आ रहे थे, बट ऑलमोस्ट मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एंड ये हम लोगों ने रोड की वजह से हम बीच रास्ते में इसलिए गए थे ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2 घंटे में अपना ये कंप्लीट कर लिया था। ताकि और अगर रोड से जाते तो आई गेस 3 आवर्स लगते। एंड यहाँ पे हम रुके, हम लोगों ने 15 मिनट का रेस्ट लिया। यहाँ का व्यू जस्ट एक छोटे से स्टॉप के लिए थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए रुके हैं। जस्ट इट्स बेसिकली आई गेस लेक छोटी सी कह सकते हैं। पानी देखो बिल्कुल ग्रीन हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा स्टॉप, जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाए, जिसको पानी वानी पीना है पानी पिए। तो बेसिकली 15 मिनट का स्टॉप। ऊपर मैं तुम्हें अभी जाके दिखाऊंगा, ऊपर एक बेसिकली ऐसे एक माउंटेन करके है, दैट्स कॉल्ड ऑफ रोडिंग, उसके ऊपर से जाना है। बाकी
हाँ, ऊपर जाके पता चलेगा। यहाँ जो फॉग देखो, यहाँ इतना फॉग है तो ऊपर कितना फॉग होगा, मैं तो वो सोच रहा हूँ। ऊपर चल के मैं वहाँ के आगे तुम्हें व्यूज़ देता हूँ कैसा ऑफ रोडिंग है, कैसा ऑफ रोडिंग नहीं है। बाकी चलो इसको यहीं से स्टॉप करते हैं, बाकी मिलते हैं ऊपर। व्हाट अ व्यू मैन, ऐसा लग रहा है जैसे लाइक पहाड़ों में खड़े। जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ पे एक मंदिर है बेसिकली, ये वाला दिस वन, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता है। ये जस्ट लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू। कितना प्यारा लग रहा है, कितना सेक्सी लग रहा है ये व्यू, माय गॉड। एंड यार यहाँ से जो आप वीडियो देखोगे वो मेरी कैमरे की नहीं है, ये किसी और के कैमरे की है। क्योंकि यहाँ पे देखो एज यू कैन सी, सबसे पहले यहाँ पे पहले एक्सीडेंट हुआ था एंड मैं आगे था। एक्सीडेंट नहीं, जस्ट यहाँ पे बाइक गिर गई थी एंड ये जो बाइक गिरी थी वो हिमालयन थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसको काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे चला रहे थे, बट स्टिल उनका कहना है कि उनके आगे कोई आ गया था जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए। क्योंकि यहाँ से बेसिकली ऊपर चढ़ना था हमें एंड उस वजह से, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीज़न था, उन्होंने यही बताया था कि उनके आगे कोई आ गया था। बट इट्स हैपन्स, क्योंकि ऑफ रोडिंग में ये सब होता रहता है। क्योंकि आपने पहले गियर की जगह दूसरा गियर दे दिया तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी एंड वो आप प्रॉपर वेट नहीं संभाल पाओगे बाइक का एंड आप गिर जाओगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। एंड इतने में मैं इन भैया को उठा रहा था कि इतने में एज यू कैन सी कि ये KTM वाला भाई भी गिर गया था एंड इसका तो खैर पैर ही स्लिप हो गया था। एंड स्टिल इस भाई को भी उठाया एंड इसको प्रॉपर ठीक खड़ा करा एंड और बाइक भी उसकी उठाई। एंड यहाँ पे जो हमारे मार्शल हैं, हम लोगों को प्रॉपर गाइड करते हुए कि किस गियर में ये, पहले भी उन लोगों ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी बाइक राइड स्टार्ट होने से पहले। लेकिन हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं बट एट दी एंड ऑन द स्पॉट वो नहीं याद रहती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मार्शल हैं हम लोगों को प्रॉपर गाइड करते हुए कि किस गियर में गाड़ी चलानी है, किस गियर में गाड़ी नहीं चलानी है, पहले गियर में अगर गाड़ी उठानी है तो नॉर्मल स्पीड क्या रहेगी। ये देखो, ये हमारे मार्शल हैं जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड है हमारे इस ग्रुप के एंड वही हमें यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे ऊपर चढ़ानी है एंड कैसे नहीं। यहाँ पे हम प्रॉपरली ये आ गए भाई जिसके पैर में लगी थी, तो देखो जो इसका जो नी गार्ड देखो भाई का थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ हुआ है, बट थैंक गॉड टू द नी गार्ड जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो अब सेफ है, थैंक गॉड। आगे फिर आगे कर ले थोड़ा सा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए स्टॉप के लिए रुके हुए हैं ताकि सारे के सारे आ जाए, फिर निकलेंगे यहाँ से। एंड थैंक गॉड किसी को चोट नहीं आई। इसलिए बोला जाता है प्रॉपर जब भी राइडिंग करे तो प्रॉपर गियर्स वगैरह प्रॉपर पहने जाए। देखो हर किसी ने गाइड किया। ये हमारे ग्रुप के वो हैं हेड, तो इनकी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन रहती है जो भी ग्रुप में मैसेज आता है कि प्रॉपर गियर्स होनी चाहिए, बिना गियर्स के भैया किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। तो दैट्स द एंड यहाँ से फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हुए हम बेसिकली एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 या 4 बाइक सीधा इसी के अंदर गिरी थी, जिसमें से मेरी भी एक बाइक थी जो कि फंस गई थी एक पॉइंट पे आके। एंड ये जो मेरे आगे भैया हैं, देखिए वो जो उनके पीछे उनकी पार्टनर है वो स्टिल बैठी रहेगी, जिसकी वजह से बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही थी। क्योंकि हमें स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि तीसरे गियर में गाड़ी नहीं चलानी है, पहले गियर में गाड़ी चलानी है। तो पहले गियर में ही उन्होंने उठाई थी, दूसरे गियर में भी उठा सकते थे बट वो बाइक पे वो पीछे बैठी हुई थी उनके फ्रेंड। एंड इस गड्ढे में आके मेरी भी बाइक लिटरली स्टक हो गई थी। एंड यहाँ से आप देखो, यहाँ पे बेसिकली यहाँ से हुआ क्या था आगे। आराम से चल रुको, पीछे करो, उसका टाइम नहीं मिल रहा, पीछे करो। सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा, बता आगे पीछे करो, ठीक फिर है? देना। नहीं थोड़ी पीछे कर, पहले पीछे करो, बस यहाँ पे रख, यहाँ ठीक से है। क्लच पे हाथ रख, रेस दे पहले, रेस दे, रेस दे पहले, ठीक है? बहुत बढ़िया, निकल गया, बस शाबाश। ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे नहीं लग नहीं रही, डोंट वरी। एंड यहाँ पे सबकी बाइक्स प्रॉपर उस गड्ढे को पार करने के बाद, क्योंकि ऑफ रोडिंग में नॉर्मली आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं जिसके बीच में अल्टीमेटली आपको जाना होता है, क्योंकि और तो कोई रास्ता होता नहीं है। एक ही ये एक एक रास्ता होता है या एक ही एक ऑफ रोडिंग होती है जिसपे, और ऑफ रोडिंग का मज़ा ही हुआ है जिसपे ऊबड़ खाबड़ पत्थर कट्टे समथिंग आपको मिले। सो बेसिकली हिमालय इज़ वन ऑफ दैम जो बेसिकली माउंटेन वगैरह के लिए बनाई गई है, रॉयल एनफील्ड। बट जैसे ये मेरी अपाचे RR310 है जो इस सुपर बाइक की कैटेगरी में आती है, मुझे लगा ये इस प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी होती है, प्रॉपर ट्रैक मोड के लिए बनी होती है। बट ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरा कैमरे की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी एंड जिसमें मैं बीच का पार्ट शूट नहीं कर पाया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ से जिसमें काफ़ी बंदे अपने अपने घर के लिए निकल गए थे एंड यहाँ पे हम 3-4 लोग बचे थे जो कि हम सेम लोकेशन से आते हैं। सो वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे, सी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हमारे कैमरे वगैरह को देख रहे थे एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी, क्योंकि हमारे पास कैमरा थे, 360 भी था। सो हम लोग बस फिर आपस में ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन किस वे से जाएगा, कौन कैसे कैसे जाएगा। सो या फाइनली डिसाइड करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने घर की और आगे भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग चल रहे हैं एंड आई होप यू रियली लाइक दिस ब्लॉग, ये ब्लॉग यहीं तक। एंड अगर आपको डेफिनेटली कुछ कमेंट करना है, प्लीज़ कोई भी सजेशन देना, सजेशन दो, कुछ भी फटाफट जो भी आपको ठीक लगे प्लीज़ सजेशन दो। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।